डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। बात उस समय की है जब इंग्लैंड का भारत पे शासन होता था। इंग्लैंड डायरेक्ट रूप से भारत पे शासन नहीं करता था, वो भारत में एक वायसराय की नियुक्ति करता था। 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय थे लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ने सोचा कि हम जिस देश पे शासन कर रहे हैं, कितने लोगों पे शासन कर रहे हैं, ये हमको पता होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पहली बार सेंसस कराने की सोची और भारत के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग समय पे सेंसस कराई, जिसके कारण अच्छा रिजल्ट्स नहीं आया और सेंसस कंप्लीट नहीं हो पाई। इसके बाद सेंसस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख को सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बोला गया और इसकी नियुक्ति एडहॉक बेसिस पे होती थी। मींस जब हमको सेंसस करानी होगी तब हम इसकी नियुक्ति कर लेंगे। और उन्होंने सोचा और यह सोचा गया कि हर 10 साल बाद हम इंडिया की सेंसस कराएंगे। 1881 ईस्वी में पहली बार अच्छी तरीके से भारत की सेंसस हुई। उस समय सेंसस कमिश्नर थे मिस्टर डब्ल्यू पाउडेन। उसके हर 10 सालों बाद भारत की सेंसस होती रही। जैसे 1891 में भारत की सेंसस हुई, 1901 में भारत की सेंसस हुई, 1911 में हुई, 21 में, 31 में और 41 में भारत की सेंसस हुई। जब 1941 में भारत की सेंसस हुई तो उस समय सेंसस कमिश्नर बनाए गए मिस्टर MWM ईट्स। इंडिया 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमें पॉपुलेशन साइज और उसकी ग्रोथ एक सिस्टमेटिक तरीके से जाननी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मई 1949 ईस्वी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नरेट की स्थापना की। इसके प्रमुख को उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसर कमिश्नर कहा और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टाब्लिशमेंट थी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत रखी गई। मीन्स इस पे भारत सरकार का गृह मंत्रालय का अधिकार होगा। पहली बार जब इसके कमिश्नर बनाए गए तो वो वही थे जो 1941 ईस्वी में सेंसस कराए थे। मीन्स मिस्टर MWM को भारत का पहला रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया। इसके बाद में थोड़े ही समय के बाद भारत के ही मिस्टर RA गोपाल स्वामी को 5 सालों के लिए रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया। 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने एक एक्ट लाया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। इसके अंतर्गत हर सिविल हर पर्सन के रजिस्ट्रेशन, डेथ की रजिस्ट्रेशन, बर्थ की रजिस्ट्रेशन रखनी होती थी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसी ऑर्गेनाइजेशन को, रजिस्ट्रार जनरल ऑर्गेनाइजेशन को। और 1969 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी भी रिपोर्ट रखने लगा। 1972 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक भारत की 15 बार सेंसस कराई जा चुकी है। वर्तमान में श्री मृत्युंजय कुमार नारायण भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनकी पोस्ट मीन्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट सिविल सर्वेंट जो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के होते हैं उनको बनाया जाता है। भारत में इसके 24 ऑफिस अलग अलग प्रदेश में बनाए गए हैं, जिसको हेड करता है जो न्यू दिल्ली में ऑफिस है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस। ORGI के कुछ फंक्शंस हैं, जिसमें से 5 मेन फंक्शंस हैं। पॉपुलेशन निकालना, पॉपुलेशन की गणना करना और कितने हाउस हैं उसकी भी गणना करना। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 1969 के बाद इसको भी यही ORGI ही देख रहा है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS भी यही देख रहा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। रेट्स, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्बिलिटी रेट, आज चीज़ों को निकालने के लिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इसी
ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बनाया जाता है। मदर टंग सर्वे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया जाता है।